हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं कय्यूम और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उड़ीसा राज्य के टॉप 5 वाटरफॉल्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लें। दोस्तों, उड़ीसा के टॉप 5 वाटरफॉल्स के बारे में जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर वाटरफॉल कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वाटरफॉल को हिंदी में झरना कहते हैं और इसको आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि झरना एक प्राकृतिक स्थल होता है जहाँ पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। ये अक्सर नदी या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी चट्टानों या फिर ऊंचाई से तेजी से गिरकर नीचे की ओर बहता रहता है, जिससे कि एक सुंदर दृश्य बनता है। अब आइए उड़ीसा के टॉप 5 वाटरफॉल्स के नाम जानते हैं। तो दोस्तों, मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर है खंडाधर वाटरफॉल, जो कि उड़ीसा राज्य के केउंझर जिले में स्थित है। खंडाधर वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 499 फीट यानी 152 मीटर है। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में खंडाधर नामक 2 वाटरफॉल है। एक है केउंझर जिले में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा है राज्य के सुंदरगढ़ जिले में। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के समय को यहां विजिट करने का बेस्ट समय माना जाता है। इसलिए आप लोग जब भी खंडाधर वाटरफॉल आना चाहें तो कोशिश करेंगे इसी ड्यूरेशन के दौरान ही आएं। राजधानी भुवनेश्वर से खंडाधर वाटरफॉल केउंझर की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। उड़ीसा का अगला बड़ा वाटरफॉल है डुडुमा वाटरफॉल, जो कि उड़ीसा का चौथा सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। यह वाटरफॉल उड़ीसा के कोरापुट और मालकानगिरी जिले के सीमांत में स्थित है। डुडुमा वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 574 फीट यानी 175 मीटर है। वाटरफॉल के चारों ओर घने वन और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। साथ ही साथ हरे भरे पेड़ों से घिरा यह वाटरफॉल प्रकृति प्रेमियों के लिए कोई हेवन से कम नहीं है। यहाँ घूमने आने का सही समय अक्टूबर से लेकर फरवरी तक को माना जाता है। राजधानी भुवनेश्वर से भाया NH-16 से डुडुमा वाटरफॉल की दूरी लगभग 556 किलोमीटर है। उड़ीसा के टॉप 5 वाटरफॉल में से तीसरे नंबर पर है जोरंदा वाटरफॉल, जो कि मयूरभंज जिले के अंतर्गत आता है। यह वाटरफॉल उड़ीसा का तीसरा और हमारे देश भारत का 19वां सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। जोरंदा वाटरफॉल न केवल मयूरभंज जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति प्रेमी तथा शांत वातावरण को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये वाटरफॉल सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, जो अपनी वन्य जीव विविधता और हरियाली के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक को माना जाता है। राजधानी भुवनेश्वर से जोरंदा वाटरफॉल की दूरी लगभग 280 से 300 किलोमीटर है। ओडिशा का अगला बड़ा वाटरफॉल है खंडाधर वाटरफॉल, जो कि सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बनाई नामक स्थान पर स्थित है। ये वाटरफॉल उड़ीसा का दूसरा और हमारे देश भारत का 12वां सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 801 फीट यानी 244 मीटर है। ये वाटरफॉल घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और साहसिक पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। सितंबर से लेकर फरवरी तक के महीने को यहाँ घूमने आने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह वाटरफॉल सिर्फ सुंदरगढ़ जिला ही नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आइए जानते हैं उड़ीसा के सबसे ऊंचे यानी नंबर 1 वाटरफॉल के बारे में। तो दोस्तों, उड़ीसा के वाटरफॉल में नंबर 1 पर है बरहीपानी वाटरफॉल, जो कि उड़ीसा का सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। यह वाटरफॉल प्रशासनिक तौर पर मयूरभंज जिले के अंतर्गत आता है।
अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 1309 फीट यानी 399 मीटर है। यह वाटरफॉल बूढ़ा बड़ंगो नदी से बना है जो सिमिलपाल पहाड़ियों से होकर बहता है। यहाँ का पानी ऊंचाई से गिरते हुए बेहद मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आदर्श स्थल माना जाता है। अगस्त से नवंबर तक के समय को यह वाटरफॉल विजिट करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इस दौरान जल प्रवाह तेज होता है और आसपास की हरियाली अपनी पूरी चाह बिखारती है। राजधानी भुवनेश्वर से बरहीपानी वाटरफॉल की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उड़ीसा राज्य के टॉप 5 वाटरफॉल्स पर बना ये जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।